हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्निंग सिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर मंथली करंट अफेयर्स रैप अप वीडियो। अब इस वीडियो में हम फरवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। जैसा कि हम पहले के वीडियो में करते आए हैं, इस वीडियो को भी हमने कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल और ऐसे कई सारे सेक्शंस। मैं माफी चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, बट डेफिनेटली इट विल बी वर्थ वॉचिंग। आप इस मंथली करंट अफेयर्स सीरीज के जितने भी पुराने वीडियोस हैं इस आइटम पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। अब हम सबसे पहले अपॉइंटमेंट सेक्शन देखेंगे। सबसे पहला अपॉइंटमेंट है अगी अजियागा, जो बनी है द फर्स्ट एवर फीमेल मेंबर फ्रॉम ईरान टू बी इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब आप मुझे बताइए कि आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईओसी का हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, इट्स इन लॉसेन। अब लॉसेन कौन सी कंट्री में है? ये है स्विट्जरलैंड में। बहुत जनों को ये तो पता होता है, लेकिन ये कौन सी कंट्री में वही नहीं आइडिया रहता, तो आप नोट कर लें इसको। उदय कोटक बने हैं चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। मिया मोटले बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबेडोस। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप कोई कंट्री का नाम देखते हैं देन उसकी कैपिटल और करेंसी नोट करके रखें। तो इसका कैपिटल है बारबेडोस का ब्रिज टाउन एंड इसका करेंसी है बजान। ओके, इंपॉर्टेंट। देन रॉब जेटन बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स। अब नीदरलैंड्स का कैपिटल क्या है? नीदरलैंड्स का कैपिटल क्या है? इट्स एम्स्टरडैम। उसका करेंसी आप सभी को पता है, इट्स यूरो। ओके, देन हर्षरन कौर त्रेहान बनी है पीएसपीसीएल की पहली वुमेन डायरेक्टर। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं नेशनल सेक्शन में। नेशनल सेक्शन से सबसे पहली न्यूज है यूनियन बजट 2026। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप इसे स्टार मार्क करके रख लें। सो इस बार का यूनियन बजट पेश किया है हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी ने। इट वॉज प्रिपेयर्ड इन द कर्तव्य भवन एंड इंस्पायर्ड बाय द 3 कर्तव्य, जिसमें पहला है टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, second is to fulfill the aspirations of people and build their capacity, and the third is to align with the vision of सबका साथ सबका विकास। इसके बाद ये यूनियन बजट से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको याद रखने चाहिए, मैं आपको स्क्रीन में फ्लैश करवा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। देन वी हैव इंडिया फर्स्ट नमो भारत RRTS। तो यहाँ पे न्यूज देखने से पहले हम RRTS का फुल फॉर्म देख लेते हैं। RRTS का फुल फॉर्म है, इसे आप नोट भी कर लें, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पूरा न्यूज दे दिया गया हो और बोला हो कि यहाँ पे RRTS का मेंशन किया गया है नाम, तो RRTS का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे जिनको नहीं आता या फिर कंफ्यूजन है कि यहाँ पर रेलवे का कुछ इमेज दिया हुआ है। ओके, रेल तो होगा, 2 R में से 1 R का मतलब रेलवे तो होगा या रेल होगा, नहीं। तो आप ऐसे छोटे छोटे चीजों को मिस नहीं कर सकते। अब इसे लॉन्च किया गया है इन मेरठ उत्तर प्रदेश, और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। और जिस दिन इसका लॉन्च हुआ उसी दिन मेरठ मेट्रो रूट का भी लॉन्च हुआ था। सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सेंटर टू सेट अप ट्राइब्यूनल टू सेटल पेन्नैयार रिवर वाटर डिस्प्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट, पेन्नैयार रिवर वाटर डिस्प्यूट। A bench of Justice Vikram Nath and N.V. Hanjaria asked the central government to issue a notification and constitute the water disputes tribunal within 1 month. तो इसमें दो, ये जो रिवर डिस्प्यूट है इसमें 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। वन इज कर्नाटका एंड द अदर इज तमिलनाडु। सो कर्नाटका इस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है एंड उसके ऑब्स्ट्रक्शन में तमिलनाडु ये कर रहा है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स, जो उसकी डाउनस्ट्रीम फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो इसी के बीच ये डिस्प्यूट चल रहा है। एंड जो ये बेंच की तरफ से जजमेंट आया, जो ये बेंच की तरफ से डायरेक्शन आया है, इट इज अलाइनिंग विद द आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे डेफिनेटली याद रखें। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल सेक्शन में। सबसे पहली न्यूज है ऑपरेशन गजब लिल हक। सो ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है ओवर अफगानिस्तान। So the operation began in early hours of Friday on 26th of February 2026 after Islamabad accused the Afghan Taliban of
initiating unprovoked firing along multiple sectors of volatile border. ओके अब यहाँ पे गजब का मतलब क्या है? इसका मतलब है wrath for justice, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट, अब आप मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा लाइन है वो सेपरेट करता है? इन दोनों को क्या सेपरेट करता है? डुरांड लाइन। ये आपको पूछा सकता है एग्जामिनेशन में, सो इसे आप याद रखें। ओके सो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हैं द फर्स्ट इंडियन लीडर टू रिसीव इजराइल्स टॉप पार्लियामेंट्री ऑनर। इस ऑनर का नाम क्या है? स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल। ओके तो यहाँ पे इजराइल का नाम लिया गया है। इजराइल, ईरान, यूएसए अभी हाल ही में बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। एंड आपको अगर जानना है कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट वाले न्यूज से कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में फ्रेम किए जा सकते हैं, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, ऐसे कई सारे, देन आप हमारे करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। तो अब हम आगे आ जाते हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया है ट्रम्प के बोर्ड ऑफ पीस को। ओके तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ पीस क्या है? सो बोर्ड ऑफ पीस यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इनिशिएटिव के तौर पर इस्टेब्लिश किया है। इसका इस्टेब्लिश क्यों हुआ है? हमास और इसराइल के बीच जो युद्ध हुआ उसके कारण जो गाजा में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके रिकंस्ट्रक्शन को बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी फंड्स आ रहे हैं उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए इस पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ पीस को लेके आया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर नेशन। इसकी इनॉग्रल मीटिंग को इंडिया ने ज्वाइन किया एज एन ऑब्जर्वर नेशन। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे पीएम राहत स्कीम के बारे में, विच इज अंडर स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। सो राहत का मतलब होता है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट। अंडर दिस स्कीम every eligible road accident victim on any category of road will be entitled to cashless treatment up to 1,50,000 per victim for period of 7 days from the date of accident। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। We come to next डिफेंस सेक्शन। तो डिफेंस सेक्शन में कमेंसमेंट ऑफ एक्सरसाइज धर्मा गार्डियम। सबसे पहले तो जब भी ऐसे एक्सरसाइज की बात की जाती है आपको ये याद रखना है कि कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज धर्मा गार्डियम में कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है? इंडिया और जापान। इसका 7th एडिशन है और ये कहाँ पे हो रहा है इस बार? फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन चौभाटिया। ये कहाँ पे? ये उत्तराखंड में। देन कमिश्निंग ऑफ आईएनएस अंजदीप, जिसको हम डॉल्फिन हंटर भी बोलते हैं। डॉल्फिन हंटर। ओके नाउ ये चौथा शिप है इन द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट। ओके सो यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट के कुछ शिप्स के नाम याद रखने हैं आपको, जैसे आईएनएस अर्नाला, आईएनएस अंद्रोथ। इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। नाउ इट्स बिल्ड बाय द कोलैबोरेशन ऑफ जीआरएससी कोलकाता एंड एलएनटी काटुपल्ली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 77 मीटर्स। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडियन नेवी की बात की जा रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी इंडियन नेवी की बात की जाए या फिर किसी भी आर्म फोर्सेस की बात की जाए आपको उसकी स्टैटिक चीजें याद रखनी है। जैसे कि इंडियन नेवी का आपको नेवी डे पूछा जा सकता है, कब है? तो नेवी डे है ऑन 4 दिसंबर। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो है शाम नो वरुणा। इंडियन नेवी के कितने कमांड है? इंडियन नेवी के 3 कमांड है। सो ऐसे कई सारी चीजें आपको छोटी छोटी याद रखनी है। Then we have Indian Navy assuming command of Combined Task Force 154. Okay, so Combined Task Force 154 किसके अंदर आता है? It comes under Combined Maritime Forces CMF। अगर मैं CTF 154 की बात करूं, it was established in May 2023 as a part of 47 nation Combined Maritime Forces. Now it's dedicated primarily to train and capacity building। ये बहुत ज़्यादा important है। ये कंडक्ट करते रहती है रेगुलर मैरीटाइम सिक्योरिटी इनहांसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और ये फर्स्ट टाइम है दैट इंडियन नेवी हैज अज्यूम्ड कमांड ऑफ दिस CTF 154। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ द वीडियो, दैट इज द स्पोर्ट्स सेक्शन। और सबसे पहला न्यूज़ है विंटर ओलंपिक्स 2026। सो इस बार का ये 25th एडिशन था, 25th एडिशन, नॉट 35th। ओके एंड इसे होस्ट किया था मिलान एंड कोर्टिना डी एम्पेजो इन इटली। अब यहाँ पे इसके मैस्कॉट क्या कहते हैं? यहाँ से आपको सवाल पूछा ही जाएगा, इसे प्लीज नोट कर लें। इसका मैस्कॉट था टीना एंड
माइलो। ओके, यहाँ पे टॉप कौन सी कंट्री रही इन द मेडल टैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वाज नॉर्वे। इंडिया से 2 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, मैं उनके नाम में आपको स्क्रीन में फ्लैश करवा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले लें। देन जहां से अब आपको स्टैटिक से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि विंटर ओलंपिक्स पहली बार कब हुआ था, पहली बार हुआ था ये 1924 में इन चामोनिक्स, फ्रांस। अब एक और सवाल पूछा जाता है अपार्ट फ्रॉम मैस्कॉट एंड पहली बार कब हुआ, कि इससे पहले इसका पहला वाला एडिशन कहाँ पे हुआ था, इसका पहला वाला एडिशन हुआ था 2022 में इन चाइना, प्लीज नोट इट डाउन। देन अगला वाला एडिशन कहाँ पे होगा, अगला वाला एडिशन होगा इन फ्रेंच एल्प्स, फ्रांस में 2030 में, एंड 2034 वाला होगा इन ऊटा, यूएसए में। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव रणजी ट्रॉफी 2025-26, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग न्यूज रही इस बार, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जम्मू कश्मीर के कैप्टन पारस डोगरा बिकेम द फास्टेस्ट बैटर टू रीच 10,000 रन्स इन दिस टूर्नामेंट, सो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया है, ये आपको याद रखना है, इन्होंने फाइनल्स में हराया है कर्नाटका को। अगर मैं रणजी ट्रॉफी की बात करूं, ये पहली बार कब खेला गया था, पहली बार 1934 में खेला गया था, एंड अभी तक द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इज मुंबई। देन वी हैव द मोस्ट कैप्ड प्लेयर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, जी हाँ, इनका नाम है इंडियन कैप्टन, इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टोटल 356 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस हो चुके हैं अभी तक हरमनप्रीत के, एंड शी हैज सरपास्ड न्यूजीलैंड लेजेंड सूजी बेट्स। अब हम आ जाते हैं अवार्ड सेक्शन में। द फर्स्ट इज बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड, ये दिया गया है टू स्मृति मंदाना, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम बैटर। नाउ इट वाज गिवन टू हर फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियाज हिस्टोरिक वुमेन्स वर्ल्ड कप विक्ट्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो और द अमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड वाज अवॉर्डेड टू इंडियन चेस player Divya Deshmukh, very important. Okay, then we have India's first ever BAFTA Children's Film Award, ये कौन सी मूवी को दिया गया, बोंग। ओके, ये कौन सी लैंग्वेज में शूट हुई है ये मूवी, इट इज इन मणिपुरी लैंग्वेज, और इसके डायरेक्टर कौन है, लक्ष्मी प्रिया देवी, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी कैटेगरी में दिया है ये भी आपको याद रखना है, इट वाज गिवन इन द बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव स्वच्छता पखवाड़ा 2025, ये अवार्ड देता कौन है, ये अवार्ड देता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इट रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन सैनिटेशन, ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और इसे दिया किसको गया है, द फर्स्ट प्लेस इसे दिया गया है पारादीप पोर्ट को, विच इज इन उड़ीसा। Now we are moving towards the end of the video and we are in the third last section of the video, that is report ranking portal section. सबसे पहली न्यूज है Women Peace and Security Index 2025-26. It has been published by Georgetown Institute for Women Peace and Security and the Peace Research Institute Oslo. It measures women's well-being across 3 key dimensions. क्या क्या है key dimensions? Inclusion, justice and security. और इस इंडेक्स में सबसे टॉप में कौन सी कंट्री है, इट इज डेनमार्क, और इंडिया का रैंक है इसमें 131, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आपको एक कंट्री का नाम देखते हैं उसका कैपिटल और करेंसी नोट कर लें। तो डेनमार्क का कैपिटल क्या है, इट्स, सो डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन, और इसका करेंसी है क्रोन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025. It has been released by Transparency International. It evaluated 182 countries based on perceived public sector corruption. यहाँ पे स्कोर देते हैं, ये स्कोर कहाँ से कहाँ तक का होता है, 0 से 100 तक। यहाँ पे 0 का मतलब है हाईली करप्ट और 100 का मतलब होता है वेरी क्लीन। सो जितना आप 100 की तरफ मूव करते जाते हैं 0 से, दैट मीन्स वहाँ पे करप्शन उतना कम है उस कंट्री में। सो सबसे टॉप में कौन सी कंट्री है, सबसे टॉप में है डेनमार्क जिसका स्कोर है 89, और इंडिया का रैंक है इसमें 91, और इंडिया का स्कोर है इसमें 39, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको कहा है कि यहाँ भी क्योंकि डेनमार्क है, डेफिनेटली कोपेनहेगन और क्रोन को तो आपको याद करना है, जो कि इसका कैपिटल और करेंसी है। नाउ द सेकंड लास्ट सेक्शन, दैट इज द इंपॉर्टेंट बुक्स। सो अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, ये हमारा पहला बुक है जिसे रिलीज किया है हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन जी। इट हैज बीन ऑथर्ड बाय श्री विजय गोयल।
It highlights the major milestones of Atal Bihari Vajpayee's political journey. Very important. The next book is 4 Stars of Destiny. ये किसके ऊपर है? It's an autobiography of retired General Manoj Mukund Narvane, who also served as the 28th Chief of Indian Army. Very important. ये आपको definitely पूछा जा सकता है किसी ना किसी एग्जाम में. The last section of the video, that is the important days. कुछ important दिन देखेंगे हम फरवरी से. सबसे पहला है 2nd of February को World Wetlands Day, 4th of February को World Cancer Day, 9th of February International Epilepsy Day, World Radio Day on 13th of February. Then we have National Women's Day on 13th of February. छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 19th of February. इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑन 21st of February. वर्ल्ड एनजीओ डे ऑन 27th of February and National Science Day is observed on 28th of February. 28th of February. 27th February नहीं होगा, 28th of February होगा. क्या आपको पता है why do we celebrate 28th February as National Science Day? Because इसी दिन in 1928 हमारे देश के रिनाउंड फिजिसिस्ट सीवी रामन जी ने रामन इफेक्ट की खोज की थी. और 1930 में he became the first Indian to receive the Nobel Prize in Physics. So ये सब आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप नोट कर लें. Very important. And that's all with our monthly current affairs wrap up video. अब आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. ऐसी अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट द बेल आइकन बिकॉज जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय.